नाज़रीन, ये लाहौर है, वही लाहौर जो कभी दीन, तहजीब और सकाफत का मरकज था। लेकिन आज इसी लाहौर में एक ऐसी महफिल सजी जिसने हमारे दीन, हमारी इकदार और हमारे वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जी हाँ, एक हम जन्स परस्ताना महफिल, जहाँ औरत औरत के साथ रक्स करती रही, रोमानवी मनाजिर आम किए गए और सब कुछ ऐसे दिखाया गया जैसे ये कोई आम कल्चरल इवेंट हो। और हैरत अंगेज बात यह है कि बकौल मशहूर डिजाइनर मारिया भी इस महफिल के बारे में हुकूमत और अथॉरिटीज को सब कुछ मालूम था, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश न की। सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब हम जन्स परस्ती को सरकारी सरपरस्ती मिल रही है? क्या ये मुल्क वही पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, या फिर ये वही पाकिस्तान है जो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की कॉलोनी में बदला जा रहा है? याद रखिए, पाकिस्तान का आइन साफ साफ कहता है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून या कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। यहाँ की हुकूमत और इदारे पाबंद हैं कि फहाशी, उरियानी और गैर इस्लामी रुझानात को रोका जाए। लेकिन जब लाहौर जैसे बड़े शहर में खुल्लम खुल्ला ऐसी महफिल मुनक्किद हो और हुकूमती इदारे आंखें बंद करके तमाशाई बन जाए, तो फिर ये सिर्फ एक तकरीब नहीं रहती, ये रियासत के किरदार पर सवाल बन जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक है? हरगिज नहीं, ये एक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा जो मगरिब से इम्पोर्ट किया गया है। देख लीजिए मगरिब की तारीख, पहले फिल्मों और ड्रामों में हम जन्स परस्ती को फन के तौर पर दिखाया गया, फिर उसे हुकूक का नाम दिया गया और आज वहाँ ये गुनाह कानूनी हक बन चुका है। अब वही एजेंडा, वही खेल पाकिस्तान में खेला जा रहा है। कल्चरल फेस्टिवल्स के नाम पर, NGOs के फंड से और हुकूमती खामोशी की सरपरस्ती में ये महफिल सिर्फ चंद औरतों का रक्स नहीं थी, ये नई नस्ल की ज़हनी तरबियत पर हमला था। जब नौजवान देखते हैं कि औरत औरत के साथ रोमानवी अंदाज में नाच रही है और ये सब एक नॉर्मल कल्चरल इवेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो उनके जहन में यही बैठेगा कि ये सब जायज है। लेकिन याद रखिए, ये जायज नहीं, ये फितरत के खिलाफ बगावत है, ये गुनाह है और ये कौमों की तबाही का सबब है। अब सवाल ये है कि हुकूमत और इदारे क्यों खामोश है? अगर सब कुछ उनके इल्म में था तो क्या ये लापरवाही है या फिर ये शराकतदारी है? क्या ये सब कुछ बैरूनी फंडिंग के दबाव में किया गया? क्या ये सब कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम पर है, या फिर ये नई नस्ल को इस्लामी तालीमात से काटने का एक मंसूबा है? पाकिस्तानियों, ये लाहौर की एक महफिल नहीं, ये एक पैगाम है। अगर हम आज खामोश रहे तो कल ये सब कुछ हमारे घरों के अंदर होगा। आज औरत औरत के साथ रक्स कर रही है, कल हमारे बच्चों को यही सिखाया जाएगा कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ ताल्लुक रखना आम बात है। क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपनी पहचान खो दे और मगरिब की अंधी तकलीद में गर्क हो जाए? ये वक्त है जागने का, ये वक्त है सवाल उठाने का। अगर ये मुल्क वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो फिर इस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ किसी एजेंडे को पिनपने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोचिए, फैसला कीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। वीडियो मुलाहजा कीजिए। प्लीज ये वीडियो बच्चे नहीं देखें। लाहौर, अगस्त 2025। ये परफॉर्मेंस हुई, अथॉरिटीज को पता था, किसी ने नहीं रोका। ये सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल मेल्स हैं, और ये बेहूदगी स्टेज पे हुई। लुक एट द क्लोथ्स। ये आपने उल्टा देखा है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उल्टा, विच इज काइंड ऑफ सैटानिक, प्लस द थर्ड आई ओवर हियर, दज्जाल। एंड ये कपड़े और ये परफॉर्मेंस आर्ट के नाम पे हुई। नाज़रीन, आपने सुना, लाहौर जो बरसगीर की तहजीब, सकाफत और इल्म फन का मरकज समझा जाता है, वहाँ अगर कोई अदबी, फनी या मजहबी तकरीब हो तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन जाती है। लेकिन जब इसी शहर में ऐसी महाफिल मुनक्किद हों जो हमारी इकदार, हमारी तहजीब और सबसे बढ़कर इस्लामी उसूलों से टकराती हों, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस मुल्क की समत किस जानिब मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मारिया बी के मुताबिक इस तकरीब के बारे में मुतलका अथॉरिटीज को पहले से इल्म था, लेकिन किसी ने इसको रोकने की जुर्रत न की। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत और रियासती इदारे इस गैर इस्लामियों, गैर इखलाकी सरगर्मी को न सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि दरपर्दा इसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइन वाज़ेह तौर पर ऐलान करता है कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कानून साजी कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी और इस्लामी उसूली माशरती ढांचे की बुनियाद होंगे। जब आईनी रियासत को पाबंद करता है कि फहाशी, उरियानी और गैर इस्लामी रुझानात की बिक्री की जाए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी महाफिल कोई इजाजत किस कानून के तहत मिली? क्या रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से फरार हासिल कर रही है या दानिस्ता तौर पर मगरिबी एजेंडे को तकवीयत दी जा रही है? हम जन्स परस्ती मगरिब में कई दहाइयों से न सिर्फ फरोग पा रही है बल्कि वहाँ रियासती कवानीन ने इसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में ये रुझान कभी फितरी या अवामी ख्वाहिश नहीं रहा। ये बात समझना जरूरी है कि यहाँ ऐसी महाफिल का इनका दरअसल एक सोशल इंजीनियरिंग है, ताकि नई नस्ल को रफ्ता रफ्ता इस्लामी इक़दार से काट कर मगरिबी तहजीब की नकाली पर मजबूर किया जा सके। ये महफिल महज
महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक पैगाम है। पाकिस्तान में भी अब सब कुछ चल सकता है। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान नई नस्ल को पहुँच रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जब इस किस्म के मनाजिर आम होंगे तो नौजवानों में ये तासुर जाएगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है। रक्स, उरियानी और औरत के साथ रोमानवी ताल्लुकात महज एक तफरीही अमल के तौर पर दिखाए जाएंगे और यूं रफ्ता रफ्ता फितरत के खिलाफ ताल्लुकात को मशरती कबूलियत मिलने लगेगी। मारिया बी की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अथॉरिटीज को सब पता था। अगर ये हकीकत है तो ये खामोशी महज चश्मपोशी नहीं बल्कि शराकतदारी है। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद और लाहौर के ईवानी इक्तिदार में बैठे लोगों को मालूम नहीं कि इन महाफिल के पीछे कौन सी NGOs और कौन से गैर मुल्की फंड्स कारफरमा है। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत अब भी अपनी इकदार के साथ जुड़ी हुई है। लोग अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं, बच्चियों को पर्दे की तलकीन करते हैं और हलालो हराम के फर्क को समझते हैं। लेकिन अगर ऐसी महाफिल रियासती सरपरस्ती में मुनक्किद होंगी तो आम आदमी का एतमाद अपनी रियासत पर टूट जाएगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इस्लामी जमहूरिया है या मगरबी तहजीब की कॉलोनी। लाहौर की इस महफिल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में मगरबी एजेंडा खामोशी से नाफिज किया जा रहा है और हुक्मरान तबका या तो इसका हिस्सा है या फिर बुज़दिली के बाइस खामोश है। अगर हमने बहसियत कौम बरवक्त इसका सदबाब ना किया तो आने वाली नस्लें न सिर्फ अपनी तहजीब खो बैठेंगी बल्कि ये सरजमीन भी अपनी पहचान खो देगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम जन्स परस्ती को फरोग देना न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये उस रियासती वादे से भी गद्दारी है जो बानियाने पाकिस्तान ने अल्लाह और अवाम के साथ किया था। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल महज एक सियासी बहरान नहीं बल्कि एक तहजीब और नजरियाती बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये हुकूमत जिसे आज मुल्क पर मुसल्लत किया गया है अवामी वोट से पैदा नहीं हुई बल्कि बाहर के दबाव और साजिशों का नतीजा है। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी 2024 को अपनी राय बड़े वाजे अंदाज में दे दी थी। करोड़ों वोट डालने वाले शहरियों ने इन पुरानी जमातों को मुस्तरद कर दिया था जिन्होंने बरसों इस मुल्क को लूटा, अवाम को धोखा दिया और मुल्क को कर्जों और गुलामी में जकड़ दिया। लेकिन जब नताइज सामने आए तो वही पुरानी जमातें फार्म 47 के जरिए जादुई अंदाज में फातेह करार दे दी गयी। इस अमल ने कौम का एतमाद इंतखाबी निजाम पर तोड़ दिया और ये पैगाम दिया कि अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं, असल फैसला कहीं और होता है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई जब 2022 में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया। दुनिया जानती है कि ये कोई आम सियासी तब्दीली नहीं थी बल्कि एक सोची समझी रजीम चेंज साजिश थी। इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो इस मुल्क को खुददारी, इज्जत नफ्स और इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर खड़ा करना चाहता था। वो बार बार रियासत मदीना की मिसाल देते थे। वो इस बात पर जोर देते थे कि पाकिस्तान को गुलामी से निकाल कर एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत बनना है। यही बात मगरबी ताकतों को गवारा न हुई। इन्हें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे, जो इनके कवानीन और सकाफती रुझानात को अपनाए और जिसमें इस्लाम सिर्फ एक रस्म के तौर पर बाकी रह जाए, अमली जिंदगी पर इसका कोई असर न हो। आज जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो इसी बैरूनी एजेंडे की वाज़ेह झलक है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 बड़े होटलों को खुलेआम शराब पीने की इजाजत देना महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। इस फैसले का मकसद ये है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भी फहाशी और बेहयाई को नॉर्मल कर दिया जाए। अब पंजाब के दिल लाहौर में हम जन्स परस्ती की महफिलों का इनकाद इसी मंसूबे की अगली कड़ी है। इन महफिलों में औरतों के साथ रक्स करती रहे, रोमानवी मनाजिर पेश किए गए और ये सब कुछ इस अंदाज में दिखाया गया जैसे ये कोई कल्चरल इवेंट हो। ये महफिल कोई हादसा नहीं थी, ये दरअसल एक शौरी कोशिश थी ताकि नौजवान नस्ल को ये बावर कराया जा सके कि औरत और औरत या मर्द और औरत का ताल्लुक भी एक आम और काबिल कबूल बात है। ये वही रास्ता है जो मगरबी माशरों में इख्तियार किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।